आंसर बाकी है ना उसके? हाँ, रीडिंग पार्ट हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो जी मैम बेटा। मैं रीड गुड करूँ मॉर्निंग पहले मैम। सारे रब्बा मॉर्निंग मैम। ओके बेटा, अभी कहती हूँ। पहले मैं समझा दूँ, बाद में आप सब कहना, रीड करना। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? कोई बता सकता है? मैम नेपोलियन सच्चे दिल वाला था और हाँ। अच्छा था, और उसकी बहन छोटी थी और ना समझ थी। नेपोलियन जो था वह कैसा था? सत्यवादी था। वह सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था और अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। और उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था, यानी कि अलग था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। लेकिन नेपोलियन जो था वह कैसा था कि वह दूसरों का नुकसान हो जाए ये उनसे सहन नहीं होता था। तो इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद की टोकरी जो है वो कीचड़ में गिर जाती है और सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उसे डर था कि अब वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। तो नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि गरीब लड़की की हानि हुई थी। तो उसकी हानि को पूरा करने के लिए वो अपना फर्ज समझता था और उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे भी दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। बराबर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? तो मुझे जेब खर्च के लिए प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं, तो मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार ग्रुप में चीजें किफायती दरों पर मिलती है, यानी कि बहुत कम दरों पर मिलती है, कम पैसे में मिलती है। इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पैसे कुछ रुपए बच जाते हैं, तो इन्हें मैं पास बचा कर रखता हूँ। और कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत में से खरीदता हूँ। और माताजी और पिताजी के जन्मदिन पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूल हार जरूर लाता हूँ। और इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता हूँ। हेलो मैम।
हेलो मैम। हेलो। तो मैं यस। इसी तरह गरीब लोगों की या अपने से हानि हुए लोगों की मैं मदद करता। तो आप में से कौन मुझे बताएगा कि यदि आप अपने जेब खर्च का उपयोग जो है वो किस प्रकार करते हैं? चलो, मैं जिसका नाम लूँ ना वो बताएगा। ओके। हेलो। यस मैम। हाँ। जोहर अब्बास। हेलो। जोहर अब्बास। यस मैम। चलो, आप बताएंगे कि आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस तरह करते हैं? मैं मेरे जेब खर्च को मेरे पिग्गी बैंक में डाल देता हम्म। किसमें डाल देते हूँ। हो? मैं मेरे जेब खर्च को मेरे पिग्गी बैंक में डाल देता हूँ। वेरी गुड। और बाद में आप इसमें इससे क्या करते हैं इन पैसों में से? जो मुझे चाहिए वो बड़ी चीज खरीदता हूँ। वेरी गुड। ओके। बैठ। अजीम। चौके आजिम। चौके आजिम। પણ પાછા બધા છે ને ઓલું મહેંદી હસન લીધો હોય છે ફોન. હા. મહેંદી હસન. हेलो। नोमान। हेलो। यस मैम। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? हेलो मैम। हम्म। क्या मैम आपने क्या बोला? आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? यानी कि आपको अपनी मम्मी पॉकेट मनी देती है? मम्मी डैडी? मैम वाह। मुझे देती नहीं। अरे वाह। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होता जो अपनी मम्मी से पॉकेट मनी नहीं लेता। मैम पूछ लो, मेरे तो नहीं है, मुझे नहीं हम्म। देती। तो आप बताइए, आप किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं बेटा? ओके, चलो। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? बापू यानी कौन? हेलो। बोले ना। महात्मा गांधी। बराबर गांधी है। जी। यस। तो गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं मसाई अहमद मैम फजील मैम उन्होंने मसाई अहमद फजील को मैम। हाँ, चलो बताओ। मैम उन्होंने अपना देश आजाद करवाया था और सबके पास से थोड़ा थोड़ा रुपए लेके और सब करके आजाद करवाया था और खुद एक ऐसे ही रहते थे और सबको देश भक्ति। वेरी मैं गुड। बताऊं। हाँ, चलो बताओ। मैं बापू मैम नमाज उन्होंने पढ़ते अंग्रेजों से हैं, हमारा बापू दुआ देश आजाद पढ़ाते हैं। करवाया था। वेरी गुड। इसके बाद और उसके बारे में क्या जानते हैं आप? मैम नकवी अली गाजी। हाँ, चलो बोलो बेटा। मैम वो हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे। उन्होंने हमारे देश को अपनी जान दे के आजादी दिलाई थी। वेरी गुड। और उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात में।
बराबर है। गुजरात के पोरबंदर सिटी में, पता है सबको? गांधी बापू हमारे गुजरात के। यस। तो बापू का पूरा नाम जो है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, और लोग उन्हें क्या? महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। मोहनदास करमचंद गांधी, और लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। और महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी। वे अनेक बार जेल गए और उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आजादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया था और लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 29 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई थी, और बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था। और उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है, जो दिल्ली में आई हुई है। बराबर है। तो आप सबको इसके अलावा और कोई बातों के बारे में जानकारी है बेटा? मैम वो भूखे रहते थे और सबको खिलाते थे। यस, और वो जो है वो खादी के ही कपड़े पहनते थे, और वो भी बिना स्टिच किए हुए। ओके, तो ओके चलो, પછી છે क्वेश्चन नंबर 5। बापू धन इकट्ठा क्यों कर रहे थे? तो उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था और बापू उसके नेता थे। तो आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, और बापू यह धन कहाँ से लाते? तो इसीलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते थे और धन इकट्ठा करते थे। क्वेश्चन नंबर 6। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो मुझे कौमुदी का पात्र जो है वो एकदम प्रेरक लगा, यानी कि उसको बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के गहनों के प्रति स्वाभाविक बहुत लगाव होता है। फिर भी कौमुदी तो अभी 16 साल की ही थी, उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी देश की आजादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो इसीलिए कौमुदी का पात्र हम सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आपने कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? तो उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। कभी भी आपसे कोई गलती हुई और आपने उस गलती को सबके सामने स्वीकार कर ली है बेटा? हेलो, क्या मैम? कभी आपसे कोई गलती हुई हो और आपने सबके सामने वो गलती हो जो स्वीकार कर ली है, ऐसा कोई घटना हुई है? हेलो वॉइस। तो एक बार छुट्टी के दिन में अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया, और मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा है? तो साथियों ने मेरा ही नाम लिया और उस सचिन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सचिन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर ध्यान इतना रखो कि किसी का नुकसान न हो। तो आप सब ने शायद 5th स्टैंडर्ड में वो लेसन सीखा होगा कि
एक लड़का है जो उसके पास 40 अशरफियाँ थी। याद आया यस सबको? मैम, वो यस सब। मैम। Yes, अब्दुल yes, कादिर वाला, yes, अब्दुल कादिर वाला लेसन। यस यस। yes, वहां पर भी वो बच्चे जो डाकू के सामने कह देता है कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है, और वो उसे अपनी सदरी में से निकाल कर सबको दे देता है, वो डाकू को दे देता है। तब वो क्या कहता है कि वो डाकू ने पूछा कि तुमने क्यों बता दी कि तुम्हारे पास 40 अशरफियाँ हैं, मैं तो नहीं पता थी। तो वो बच्चा क्या कहता है कि मेरी माँ ने बोला है कि हमेशा सच बोलना। तो इसी तरह हमें भी, यदि हम सच बोल देंगे तो हमें डांट तो जरूर मिलेगी, लेकिन हम झूठे कहलाने से बच जाएंगे। बराबर है? तो अभी कभी भी कोई भी हमसे गलती हुई हो तो हमें अपने से हुई गलती को हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। बराबर है? इसके बाद है अब उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो उसमें पहली है, उदाहरण है पुत्र पुत्री, और इसके बाद है नंबर 1 मेंढक मेंढकी, नंबर 2 तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, 5 हिरण हिरनी। यानी कि यहाँ पर लिंग परिवर्तन, यानी कि आप सबको पता है कि लिंग परिवर्तन यानी क्या? मैम मेरे साची का जोड़ी में। फीमेल करने का, बस मेल फीमेल। मर्चेंट का बहु। इसके बाद है उदाहरण में सांप तो सापी, कुम्हार तो कुम्हारी, नाग नागिन, बाघ बाघिन, धोबी धोबी, ग्वाला ग्वालिन। इसके बाद है एग्जाम्पल मोर तो मोरनी। तो उसमें है नंबर 1 शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट तो ऊंटनी। इसके बाद है, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी गई है जो हमें चित्र के आधार पर उस कहानी को देखना है। तो इस कहानी में हमें कौन कौन से पात्र दिखाई देते हैं? हेलो, यस इस मैम। कहानी में हमें कौन कौन से पात्र दिखाई दे रहे हैं? मैम क्या? इस कहानी में हमें कौन कौन से पात्र दिखाई दे रहे हैं? इस कहानी में हमें हिरनी, मैन, कछुआ, हम्म, कौवा, हाँ, उंदर, कछुआ कछुआ, कौवा, चूहा और हिरण। चूहा और एक शिकारी। हिरन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इसके मेन पात्र जो है वो 4 हैं। जो जंगल, एक जंगल था, तो उसमें तालाब के किनारे 4 मित्र रहते थे। तो उस 4 मित्र में कौन कौन से मित्र थे? तो कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ। एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी की जाल में फंस जाता है, और कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। तो उसने अपने मित्रों को आवाज दी, पर वहां पर कोई नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। उसने हिरन को जाल में फंसा हुआ देखा तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराऊंगा। तो वह उड़ता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी की जाल में फंस गया है, तो जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त कर सकते हो। तो ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आता है, जो यहाँ पर फिफ्थ नंबर की स्लाइड में, फोर्थ नंबर की स्लाइड में दिखाई दे रहा है। जो कि कौवा जो है वो उड़कर, थर्ड नंबर की स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि कौवा जो है वो चूहे को लेकर आता है, और फोर्थ नंबर की स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि चूहा जो है वो उस झाल को काट रहा है।
कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया और चूहे ने धीरे धीरे काट डाला और कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन झाड़ से निकलकर भागा और चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था और शिकारी के पास थैली थी। तो हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सिरक जाता है और शिकारी हाथ मलता रह जाता है। तो इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने अपनी मित्रता जो है वो खूब निभाई। इसके बाद ही स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। तो उसमें ही नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? तो नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। और नेपोलियन लड़की को अपने घर पर क्यों ले गया? तो लड़की को वह इसलिए अपने घर ले गया ताकि जो अमरूद खराब हो जाने से उसका नुकसान हुआ था, तो नेपोलियन अपनी माँ से उसका पैसा दिलाकर नुकसान पूरा करवाना चाहता था। तो इसीलिए लड़के को वो अपने घर ले गया। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? कौमुदी। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? तो गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा। नंबर 5, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। इसके बाद है एमसीक्यू। तो निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? ए पकड़ा पकड़ी, बी आंख मिचोली, सी टेनिस और डी आंख मिचोली। नंबर 2, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया था? कितने सिक्के दिए थे? दो सिक्के। 3 सिक्के दिए थे। नंबर 3, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन बहुत ही अनूठा इंसान था। नंबर 4, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? हस्ताक्षरों की, आवेदन पत्रों की, मान पत्रों की, मान पत्रों की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, में से उच्च शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी था। पहले का आंसर आएगा सत्यवादी। नंबर 2, लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। इसका आंसर है अमरूद। नंबर 3, नेपोलियन कराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। टोकरी। नंबर 4, बचपन से ही उसे खुद पर कैसा विश्वास था? दृढ़ विश्वास। ऐसा दृढ़ यानी कि मजबूत। नंबर 5, वहां देश नाम के गांव से सभा का आयोजन किया गया। तो वहां पर कौन से गांव में? बडगरा गांव में। किसका? केरल का बडगरा गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने उपस्थित बहनों से देश की भीख मांगी। तो किसकी भीख मांगी? हेलो, कौन बताएगा? चलो, किसकी भीख मांगी थी? देवरों की। वेरी गुड। नंबर 7, गांधी जी ने देश से कहा। गांधी जी ने किससे कहा? कौमुदी से कहा। यस। नंबर 8, देश से बढ़कर कुछ नहीं।
तो उसका आंसर क्या होगा? देश प्रेम। देश प्रेम से बढ़कर देश प्रेम से प्रेम बढ़कर से कुछ नहीं। वेरी गुड। ओके चलो, इसके बाद है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द में है वसुधा यानी कि पृथ्वी, और पथ पृथ्वी यानी धरती। रास्ता, मार्ग। नंबर 3 मधुबन, बगीचा, उपवन। नंबर 4 गगन, आकाश, नभ। नंबर 5 बरकत, लाभ, बढ़ती, फायदा, आनंद यानी कि प्रसन्नता और खुशी। नंबर 7 निशा, रात, रजनी। नंबर 8 शान, तो शान का समानार्थी शब्द है शोभा, प्रतिष्ठा। नंबर 9 पुष्प, तो पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल और सुमन। नंबर 10 सूरज, तो सूरज का समानार्थी शब्द है सूर्य और रवि। नंबर 11 पक्षी, तो पक्षी का समानार्थी शब्द है खग और विहग। और नंबर 12 आदमी, तो आदमी का समानार्थी शब्द है मनुष्य और इंसान। नंबर 13 आंख, तो आंख का समानार्थी शब्द है नेत्र और लोचन। नंबर 14 ईश्वर, तो ईश्वर का समानार्थी शब्द है भगवान और परमात्मा। नंबर 15 पानी, तो पाली का समानार्थी शब्द है जल और नील। इसके बाद है विरोधी शब्द। तो विरोधी शब्द यानी कि विरोधी शब्द यानी कि आदर, तो इसका विरोधी शब्द है निरादर। नंबर 2 जीवन, तो जीवन का समानार्थी शब्द है विरोधी शब्द है मृत्यु। नंबर 3 अंधकार, तो अंधकार का विरोधी शब्द है प्रकाश। नंबर 4 मान, तो मान का समानार्थी शब्द है अपमान। अपमान। सुंदर का विरोधी शब्द है असुंदर और क्रूर। नंबर 6 विश्वास, तो विश्वास का समानार्थी शब्द है अविश्वास। नंबर 7 सार्थक, तो सार्थक का समान विरोधी शब्द है निरार्थक। नंबर 8 नूतन, तो नूतन का विरोधी शब्द है पुरातन। ओके, तो चलो सबको ये पूरा लेसन जो है बेटा समझ में आ गया। यस। और आप यस सबको मैम। मैं एक बात बता दूं कि PSA 3 की जो एग्जाम आएगी ना, तो उसमें आप सबको क्वेश्चन आंसर आप सब हिंदी मार्क करते हैं, लेकिन अब से आप सबको 1 to 5 सॉरी 5 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। वो आप सबको क्या करना है उसमें टाइपिंग करना है। ओके ओके बेटा। हेलो हेलो बॉयज। ओके मैम। मैम टाइपिंग। हाँ, तो चलो अब यहाँ पर हमें जो 2 किस्से दिए गए थे, तो उन 2 किस्सों में आप सबको याद है कि हमने क्या किया था? हेलो। मैम मुझे याद है ये स्टोरी, ऐसा था नेपोलियन की। हाँ चलो बताओ। सर या मत कहूँ ना। नहीं। नेपोलियन जब छोटा था ना लड़का, तब हम्म। वो उसकी बहन इलाइजा और नेपोलियन दोनों आप जो वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो हाँ। तब नेपोलियन का धक्का एक लड़की के साथ लग गया। वो लड़की अमरूद बेचने वाली थी और सब अमरूद वो कीचड़ में गिर गए तो सब खराब हो गए। हाँ। तो फिर नेपोलियन ने कहा कि बहन, फिर वो लड़के ना वो रोने लगी। फिर नेपोलियन की बहन थी ना इलाइजा, वो कहती थी कि चलो यहाँ से जल्दी भाग जाए। तो नेपोलियन ने ना ना किया और वो लड़की से कहा कि लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मुझे अपनी माँ मुझे बहुत डांटेगी। और फिर नेपोलियन के उसकी जेब में से 3 छोटे सिक्के निकले और वो फिर लड़की ने कहा कि इतने क्या होगा, मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटेगी। फिर वो नेपोलियन ने कहा कि मेरे घर चलो। फिर वो इलाइजा तो ना इलाइजा है ना उसकी बहन,
ना कह रही थी कि नहीं अभी नहीं, वो उनको तो वो घर पे लगा है ना, तो अम्मी खुश हुई उसके, नेपोलियन है ना उसकी सच्चाई से। और फिर नेपोलियन के 1 महीने का जेब खर्च है ना, वो उसमें से उसकी अम्मी ने दे दिया। और फिर 1 महीने तक नेपोलियन को जेब खर्च नहीं मिला। और फिर तो नेपोलियन को आनंद हुआ कि सच्चाई से। फिर उसकी मम्मी ने उसको बड़े 2 सिक्के दिए और फिर वो लड़की चली गई। वेरी गुड। कौमुदी के किस्से में क्या समझा था? मैम क्या? कौमुदी के प्रसंग में क्या समझा था? मैम कौमुदी देश ने प्रेम से लेसन बढ़कर कुछ नहीं। में देश के देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। और इसका पूरा प्रसंग कोई बताएगा? हेलो। यस मैम। चलो, तो कौमुदी का प्रसंग जो था उसमें गांधी जी जो है वो सभी अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर अपने देश वालों से, देश की बहनों से सब जेवरों की भीख मांगते थे, क्योंकि उसे अपने देश को आज़ाद करवाना था। और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए सभी की उसमें मदद ज़रूरी थी। तो इसीलिए वो एक केरल के बडगरा नामक गांव में जाते हैं, तो वहां पर कौमुदी नाम की लड़की जो है सारे जेवर जो है वो गांधी जी को दे देती है। तो इससे गांधी जी बहुत खुश होते हैं पता और है। उसे कहते हैं कि तुम्हारे असली जेवर तो तुम्हारा ये त्याग है, कि तुमने जो ये अपने सारे गहने अपने देश की आजादी में दे दिए हैं। और इनसे गांधी जी भी बहुत खुश होते हैं। ओके, चलो वेरी गुड बेटा। सबको ये लेसन जो है वो एकदम से याद रह गया? याद रह गया। सब समझ में आ गया बेटा? मैम दूसरे लेक्चर में नया लेसन कराओगे गे? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे। ओके। मैम फर्स्ट लेक्चर रिवीजन कराओ ना, इतनी शक्ति देना चाहता हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में उसका रिवीजन करेंगे। ओके, ओके मैम। बाय बेटा। बाय, खुदा हाफिज। बाय बेटा, टेक केयर। बाय।